बुधवार को भागलपुर के हवाई अड्डा गेट के समीप समाचार संकलन कर रहे पत्रकार कुणाल शेखर एवं सुमित कुमार के ऊपर भागलपुर सांसद अजय मंडल एवं उनके गुर्गे ने जानलेवा हमला किया था। घटना के बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पास छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर सांसद अजय मंडल का पुतला दहन किया एवं नीतीश कुमार और अजय मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि जिस तरह से देश के चौथे स्थान पर जदयू सांसद अजय मंडल ने हमला किया है, इस घटना की घोर निंदा करते हैं और यदि भागलपुर के सांसद की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती तब तक हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कल जो हम लोग शाम के टाइम में देखे हमारे पत्रकार भाइयों पे जो सांसद महोदय के उद्देश्य था जान से मारने का, जहाँ तक हम लोग ने देखे कि जिस तरह से पत्रकार, जबकि हम लोग का चौथा स्तंभ है, जब उन पे प्रहार होने लगा है तो अब बचा कौन। और विशेष ये कहना चाहते हैं जो कि कह रहा था कि जंगल राज तो अभी देखने के लिए मिल रहा है। 200 राउंड चलाया जा रहा है गोली बिहार में, जंगल राज, पत्रकार को मारा जा रहा है, जंगल राज। 26 जनवरी को देखिए जब सांसद विधायक कुर्सी अपने आप में फेंका फेंकी कर रहे हैं, वो भी तो जंगल राज है। जंगल राज बचा क्या है। इस चीज के लिए हम लोग आज जो है कि ये सब चीज देखते हुए सांसद महोदय का पुतला दहन किए यूनिवर्सिटी गेट के पास। और अगर सांसद महोदय का गिरफ्तारी नहीं होता है तो आगे भी हम लोग अपना प्रक्रिया जारी रखेंगे। उनके जो चीज पे तो ये चीज पे तो मुख्यमंत्री खुद जान रहे हैं। ये चीज पे तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। चुप्पी साधे हुए हैं। वो तो पलटू राम है, कभी गुम रहते हैं, कभी क्या रहते हैं, कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या बोलेंगे। वो सिर्फ इतने बोलते हैं कि सब पे कार्रवाई किया जाएगा। के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पे जो है कल हमला हुई है यहाँ के सांसद के द्वारा, ये सरासर अशोभनीय है। ऐसा घटना निंदनीय है। हम उनकी छात्र राजद उनकी निंदा करते हैं और आज उनका जो है पुतला दहन किए हुए हैं। ठीक है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी का कहना है कि हम के गुंडे जो है, सरकार द्वारा पोषित गुंडे जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। संसद के सर पे ही ये मीडिया को दौरा के भद्दी गालियां दी गई है। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से मांग है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे मूर्ख और चरित्रहीन सांसद की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। हम लोग आज आंदोलन किए हुए हैं, पुतला उनका दहन किए हैं। भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल एवं उसके अपराधी प्रवृत्ति के गुर्गों ने पत्रकार कुणाल शेखर एवं सुमित कुमार के साथ जमकर मारपीट किया था एवं भद्दी गलियां सभी ने मिलकर दिया था। इस घटना के विरोध में आज भागलपुर के खलीफा बाग चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि लोकतंत्र के चौथे और सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार होते हैं और जिस तरह से सांसद ने इन लोगों के साथ मारपीट किया है ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस घटना की घोर निंदा करता है और जिस तरह से सांसद ने इन लोगों के साथ मारपीट किया है ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। दुर्भाग्य कहिए भागलपुर का कि आज ऐसे सांसद बने पड़े हैं कि जो सांसद लूट हत्या बलात्कार जैसे कई घटनाओं में सामने रहते हैं। महज पत्रकारों को इसलिए मारा गया क्योंकि उनके गाड़ी पर 3 महिला बैठी थी। उसका फोटो बनाते हुए कोई पत्रकार सामने आया तो उनके दिल पर पता नहीं कौन सा लोहा सांप लौट गया और उन्होंने आकर पत्रकार को मारने और पीटने जैसी घटना। मैं वैसे सांसद से पूछना चाहता हूँ, उनके सांसद लगे बोर्ड गाड़ी पर वो 3 महिला कौन थी, क्योंकि मैं उस घटना का साक्षात गवाही हूँ। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि सांसद महोदय किस आधार पर आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आपने हमला किया है। ये हमला सिर्फ कुणाल शेखर या फिर सुमित पर नहीं है, ये भागलपुर की आम जनमानस की जो है जिन्होंने आशा करके भागलपुर की विकास के लिए उन्हें मतदान किया था। एक विकास का काम सांसद महोदय बता दे पिछले 5 वर्षों से लेकर अभी तक में उन्होंने क्या किया है। ये पूर्ण रूपेण अभी तो देख रहे होंगे जिस प्रकार से विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, संविधान बचाओ आंदोलन कर रहा है और ये उसी को तर्ज पर ये संविधान को तोड़कर उत्सव को हवा दे रहा है। ये सत्ता में बैठे हुए सांसद है, सत्ताधारी है और इस प्रकार के कृत्य ये करते हैं। अन्य कोई आम गुंडे मवाली अगर करते तो बात होती। ये जनप्रतिनिधि है, इस प्रकार का कृत्य इनके द्वारा किया गया है, बेहद शर्मनाक है। जो पढ़े लिखे हैं यहाँ के लोग हैं, उन लोगों जो
बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सोचने की बात है, उनको समझने की बात है। ऐसे सांसद वसूली, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सांसद ऐसे हैं, इनके बारे में आज ये पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी कई तरह के आरोप लगे। विधायक ने भी आरोप लगाया, जदयू विधायक। बिल्कुल, ये ड्रग्स से वसूली करने में इनका नाम है, कई तरह के मर्डर, हत्या, इस प्रकार का इनका इतिहास रहा है। और आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो है, पत्रकार जो है, उन पर अगर हमला कर रहा है, जबकि कल ही दूसरे दिन ही नीतीश कुमार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आने वाले हैं, और इनका दुस्साहस कहिए, उनको भी ठेंगा दिखाते हुए इस प्रकार के घटना को लोग ये अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को जदयू सांसद अजय मंडल के द्वारा पत्रकार पर हमला किया गया। इसके विरोध में आज भारतीय मीडिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर जिले भर के सैकड़ों पत्रकार साथी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह ने सभी साथियों से अनुरोध किया कि सभी आज से कलम डाउन कर दें। साथ ही भारतीय मीडिया महासंघ यह मांग करती है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएं, भागलपुर में बंद पड़े प्रेस क्लब को जल्द खुलवाएं, सांसद अजय मंडल की गिरफ्तारी हो और पत्रकारों के साथ आगे इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर रूपरेखा तैयार किया जाए। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाला और भारतीय मीडिया महासंघ के प्रदेश कार्यालय में आज की जो बैठक हुई, हम लोग सभी देख रहे हैं कि काला बिल्ला लगा करके कलम डाउन हम लोग कर दिए हैं कि भारतीय मीडिया महासंघ के बैनर तले जितने भी पत्रकार साथी हमारे हैं, ये सबों ने विरोध प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि माननीय संसद महोदय जो अजय मंडल जी हैं, हमारे एक पत्रकार साथी कुणाल शेखर और सुमित कुमार जो जिला के रिपोर्टर हैं, उनके साथ हवाई अड्डा में उनके साथ गाली गलौज की गई, उनके साथ मारपीट की गई, जो काफ़ी निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए वरीय पदाधिकारी को कुछ या सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाइए। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां वह पत्रकारों को अपने गुर्गों के साथ मिलकर पीटते हुए नजर आए। लाइव वीडियो में ये घटनाक्रम कैद हो गया। पीड़ित पत्रकारों के द्वारा तिलका मांझी थाने में सांसद अजय मंडल व उनके गुर्गों के खिलाफ लिखित शिकायत की गई है। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसी गुंडागर्दी को पक्ष हो या विपक्ष सभी अमानवीय बता रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, युवा जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर और प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर ने भी सांसद को अपनी हरकत पर विचार करने को भी कहा है। मामले में उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं विपक्ष से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सांसद अजय मंडल को गुंडा बताते हुए उन पर हमला बोला है। प्रदीप शर्मा ने कहा कि मैं भी वीडियो देखा है, सांसद खुद से पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो कहीं से सहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी घटना घटी है ये शर्मनाक है और इसकी निंदा सभी लोग करते हैं। कोई आदमी सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, इस तरह का घटना होना कहीं से भी शोभनीय है। देखिए, घटना दुखद है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर और इस प्रकार का प्रहार करना निंदनीय है और ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि आप ही और आवाज़ है समूह की। तो ऐसे आवाज़ को और ऐसे निर्भीक पत्रकारिता को सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और किसी भी स्तर पर इस प्रकार के मारपीट और हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई विषय हो तो बात करना चाहिए आपस में, और सभी पत्रकार यहाँ परिवार के तरह हैं और हर विषयों को समझते हैं। और कोई भी ऐसा विषय है जो नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, तो आग्रह पर कुछ स्वीकार भी किया जाता है। इसलिए सांसद लगा बोर्ड से उनके कुछ जो थे कार्यकर्ता वो जा रहे थे, इससे वो भड़क गए, तो क्या कितना सही है ये? देखिए, कोई भी विषय हो, बड़ा से बड़ा विषय भी हो और लगता है कि ये चीजें नहीं आनी चाहिए, बात से तो उससे बात करना चाहिए, आपस में वार्ता करनी चाहिए और संवाद से सारी चीजों का समाधान हो सकता है। और मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि जिस लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से इस प्रकार से लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के प्रतीक पत्रकारों के ऊपर अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज करके मारपीट पर उतर जाना, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सांसद को अपने इस कृत्य पर उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि उन्होंने कैसा कृत्य किया है। और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ जो लगातार
बिना धूप छांव की परवाह किए, बिना कहीं कभी बारिश तो कभी भूख, और उसके साथ सभी चीज़ों का, हर समाचार को जनता के बीच, हर सच को जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। वैसे समय में किसी भी पत्रकार के साथ इस प्रकार की अप्रिय घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त योग्य नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ सांसद की बात नहीं है, जो भी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, इस तरह की जो हरकत उन्होंने किया है। मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। मीडिया तो छोड़िए, एक जनता को भी किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैंने वीडियो देखा है, ये सांसद जो भागलपुर के अजय मंडल जी हैं, ये किस तरह से गाली मीडिया वाले को दे रहे हैं, पैर जूतों से लातों से मार रहे हैं। ये पूरे शर्मसार करता है पूरे देश के विधायकों का, पूरे सांसदों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपके पार्टी का सांसद है, उस पर कार्रवाई करिए, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये बताता है कि सुशासन के राज में जनता को क्या देखेगा, जबकि ये मीडिया को इस तरह से हरकत कर रहा है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। गुंडागर्दी है साफ तौर पर सांसद के द्वारा, क्या संदेश जाएगा जनता में? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सांसद या विधायक इस तरह का हरकत करता है तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? क्या प्रतिनिधि इसी के लिए जनता चुनती है? आप किसी को पीटो, गाली दो, मां बहन की गाली दो, गाली गलौज करो, निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि उनके पार्टी का सांसद है, एनडीए का है, इसलिए आप देख ही रहे हैं देश की हालत, और एक सांसद ने आज दिखा दिया कि क्या हो रहा है। झारखंड में साहिबगंज जिले के स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अरविंद ठाकुर ने की। बैठक में भागलपुर के पत्रकारों के साथ सांसद अजय मंडल व उनके लोगों की गाली गलौज व मारपीट की एक स्वर में भर्त्सना करते हुए निंदा की गई। प्रमोद निरंजन ने कहा कि सुशासन की बात करने वाली सरकार के सांसद ने लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर दिया है। उनके इस कुकृत्य पर उन पर और उनके लोगों पर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद ठाकुर ने कहा कि सभी पत्रकार, सभी संगठन व जेजेए भागलपुर सांसद की कुकृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। सांसद ने लोकतंत्र पर हमला किया है, उन पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे भी सभी पत्रकार एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। मौके पर राजेंद्र पाठक, रब नवाज आलम, चंदन सिंह, सुभाष मोदी, अमित कुमार सिंह, सहेंद्र प्रसाद, संजीव सागर, अरविंद यादव सहित अन्य पत्रकार मौजूद थे। के हमले में अपनी सहभागिता निभाई है कि वो सांसद जो अजय मंडल जी हैं उनके साथ हैं, जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, पत्रकारों के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया, इसके साथ हैं। तो जिस अपेक्षा के साथ लोग विजय बनाते हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों या पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि, तो उनसे अपेक्षा रहती है कि वो विकास करेंगे समाज का। लेकिन पत्रकार का काम है वीडियो फुटेज बनाना, फोटो खींचना और फिर खबर बनाना। तो आखिर ऐसी क्या वहाँ पर परेशानी थी सांसद महोदय को कि वो इतना क्रोधित हो गए कि पत्रकारों पर जानलेवा हमला किया, और अकेले नहीं और लोगों के साथ मिल करके। हमें सर्किट हाउस में अभी हम लोग सभी पत्रकार बैठे हैं, सभी संगठन ने मिलकर यह विचार किया है कि जो संविधान में जो कानून लागू है हम सब पर बराबर, आखिर सांसद महोदय ने जो दुर्व्यवहार किया है भागलपुर में एक पत्रकार पर, तो जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि केंद्र में भी सरकार भाजपा का है और महागठबंधन का सरकार बिहार में भी है सुशासन बाबू का। यह कैसा सुशासन बाबू है जो एक चौथे स्तंभ पत्रकार पर हमला करता है, मारपीट करता है और दुर्व्यवहार करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा वाहन चालकों के बीच निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में करीब 60 वाहन चालकों का ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। शिविर में सामने आया कि कई वाहन चालकों का शुगर स्तर 400 से अधिक था, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विशेषज्ञों ने ऐसे चालकों को तुरंत चिकित्सा परामर्श लेने और खानपान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ चालक ही सुरक्षित सड़क परिवहन की नींव रख सकते हैं। उन्होंने सभी चालकों से अपील की कि वे नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिविर में भाग लेने वाले चालकों ने भी इस पहल की सराहना की और इसे सड़क सुरक्षा और जागरूकता की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और सड़क सुरक्षा में ड्राइवरों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन
शायद ही किसी का नजर जाता है। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क सुरक्षा पर काम करती है और इनके महत्व को समझती है और इनके दुविधा को भी। इनका जो दिनचर्या है वो जैसे बॉर्डर पर तैनात सैनिक हैं उसके तरह इनका दिनचर्या है। इनका स्वास्थ्य दूसरे की तुलना में ज्यादा खराब होने का खतरा रहता है और हम लोगों ने पहले भी इनके स्वास्थ्य के परीक्षण किया था और पुनः हम लोग कोयला घाट में हम लोग आज बस डिपो में हम लोग इन लोगों का बीपी और शुगर का खास करके जांच कर रहे हैं। साथ में कोई बीमारी है तो उसका भी देख रहे हैं। लेकिन बहुतों को देखा गया कि कई लोगों को ब्लड शुगर 400 के ऊपर है और पता नहीं है और 300 वाले बहुत सारे मिले, 275, 80 और उसी तरह से बीपी भी ज्यादा वाले कई लोग मिले। ऐसे में जो है ऐसे में इनके स्वास्थ्य की जांच यातायात विभाग को और उनको लगातार इसका कैंप लगाकर करना चाहिए। हम लोग उनसे आह्वान करते हैं कि हम लोग उसमें मदद करेंगे। जी, ये जीवन जागृति जो है ये बहुत अच्छा पहल है और ये होना चाहिए। हम तो यहाँ से कहीं जा रहे थे सफर के लिए तो हमने देखा और इसको जांच कराया। यहाँ डॉक्टर साहब थे तो इनसे मिल करके भी बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत अच्छे से हर चीज को चेक किए, बीपी और शुगर वगैरह हर चीज का जांच हो रहा था यहाँ पर। तो हमने सोचा कि ये भी हो जाए और अच्छा लगा और ये चीज होना चाहिए। ये बहुत अच्छा चीज है। इससे क्या है कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है व्यवस्था, लेकिन ये चीज जो देखे तो ये बहुत अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हेयर एंड ब्यूटी सैलून द जावेद हबीब ने भागलपुर के खरमचक स्थित SS टावर में अपने प्रीमियम सैलून की शुरुआत की। इस लग्जरी सैलून में ग्राहकों को बाल, सौंदर्य, मेकअप, नाखून आदि जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सैलून का उद्घाटन भागलपुर की मेयर वसुंधरा लाल, विश्व प्रसिद्ध हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब, मास्टर फ्रेंचाइजी बिहार अरविंद कुमार, फ्रेंचाइजी ओनर अभय कुमार गुप्ता एवं राजकुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह, भाजपा सदस्य चंदन ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने कहा कि सर्दी का मौसम चल रहा है और हम सभी को अपने बालों और त्वचा को लेकर चिंताएं रहती हैं। इस मौसम में अपने बालों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है क्योंकि उनमें नमी आ जाती है। गर्म पानी में बाल धोना एक आम गलती है जो लोग करते हैं। गर्म पानी आपके सिर की त्वचा को शुष्क कर देता है जिससे खुजली और रूसी हो जाती है। अपने बालों को ठंडे पानी से धोने से आपके बाल अधिक नुकसान से बचाते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं तीसरी जनरेशन हूँ। मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। तो किसी ने सोचा नहीं कि नाई का प्रोफेशन इतना बड़ा बन सकता है। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रोफेशन को बड़ा करना है उस पर एक चीज़ डालनी पड़ेगी, वो है एजुकेशन। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एजुकेशन डाली है। तो ये जो नाई प्रोफेशन है, मैंने लोगों को बताया कि वी आर लाइक हेयर एक्सपर्ट। और हेयर एक्सपर्ट होता क्या है, जो बालों को टच करे और बालों से बात कर सकता है, वो बालों को बताएगा कि आपके बाल कैसे कटने चाहिए। हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मतलब अच्छा हेयर ड्रेसर मतलब वो बॉलीवुड के बाल काटता। मैं सोचता हूँ भारत जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, सबके बाल अच्छे कटने चाहिए। और अच्छे बाल कैसे कटेंगे, वो कटेंगे जावेद हबीब के सालों के अंदर। उसका रीज़न क्या है, यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं वो सारे के सारे स्किल हैं, वो हमारे स्कूल से आते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाल काटना साइंस है और अगर साइंटिस्ट आपको बनना है बालों का, उसके लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, पाठशाला जाना पड़ेगा, जहाँ जाके आप सीखते हैं इसकी साइंस क्या है। तो ये जावेद हबीब है। 1000 शॉप चलते हैं। सर कॉस्टली भी आपकी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बिकॉज मैं बोलता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और मेरी ब्रांड भारत के लिए बनी है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो प्राइस है वो भागलपुर का प्राइस है, पटना का प्राइस पटना के लिए बना हुआ है। तो मत सोचो कि दिल्ली में चार्ज कर तो मैं यहाँ चार्ज करने वाला हूँ। नहीं, यहाँ मैं चार्ज करने वाला हूँ भागलपुर का प्राइस। वी आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। और आज हमारे सैलून का इनॉग्रेशन है। आज हमारे सैलून में जावेद सर खुद आ रहे हैं यहाँ का ओपनिंग करने के लिए। और हमारे मार्केट वैल्यू से है ना काफ़ी कम प्राइस में हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे यहाँ पे 30% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है ऑल सर्विसेज में। यहाँ पे आपको हेयर की सारी सर्विसेज मिलेगी, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, अदर सर्विस भी मिलेगी। और साथ ही ब्यूटी सर्विस में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ हैं। फेशियल्स के अलग अलग रेंज हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप मिलेंगे। यहाँ तक कि मेल के लिए भी है ना सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। नेल आर्ट वगैरह भी है हमारे पास और भी बहुत कुछ है हमारे पास। आज वार्ड नंबर 18 और 21 में नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उपमहापौर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से कई योजनाओं का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया।
इस दौरान पार्षदों ने उसका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ पुष्प गुच्छ और माला पहनाकर भव्य रूप से किया। इस संबंध में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उपमहापौर सलाउद्दीन हसन ने संयुक्त रूप से कहा कि नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 18 और 21 में कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया है और बाकी बचे हुए कई योजनाओं का उद्घाटन होना अभी बाकी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भागलपुर स्मार्ट सिटी के हर गली और मोहल्ले स्मार्ट होगा। कई वार्ड में हमने 21 वार्ड में उद्घाटन किया है और नाले का जो इसमें 18 नंबर का भी है, वार्ड नंबर 18 भी इसमें सम्मिलित है। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 21 के जो सम्मानित पार्षद वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने अभी आधा से भी कम योजना का उद्घाटन आपने कराया है और बहुत सारी योजनाएं बाकी हैं। अभी इन्होंने मात्र 36 लाख का योजना का उद्घाटन कराया है। करीबन अभी 60 लाख से ज्यादा की योजनाएं चल रही हैं, उसका उद्घाटन अभी बाकी है। वार्ड नंबर 18 की हमारी सम्मानित पार्षद माननीय कुमकुम देवी जी हैं, तो इन्होंने भी बुढ़ानाथ का जो नाला का उद्घाटन हुआ है वो वार्ड नंबर 18 में भी पड़ता है, इसमें इनका भी सहयोग है। और अभी 18 नंबर का बहुत सारी योजनाएं बाकी है, उसका भी उद्घाटन होना बाकी। इतना काम करते हैं केवल जी और इस तरह का बहुत बढ़िया मैसेज, इतना अच्छा से उद्घाटन करवाया दर्शाता है कि ये पार्षद कितने जानदार शानदार मेहनतकश है, वो भी आज ये साबित किया है। और एक दिन में इतने भव्य तरीके से इसका उद्घाटन कराया, ये भागलपुर के लिए मैसेज है।